आज की हमारी पड़ताल एक बहुत ही कह सकते हैं गहरे और दिलचस्प सवाल पर है। जी। सवाल ये कि क्या इस्लाम से पहले के जो पवित्र ग्रंथ हैं उनमें पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने की कोई भविष्यवाणी की गई थी। ये एक ऐसा दावा है जो सदियों से चर्चा का विषय रहा है। और हमारे पास जो स्रोत है वो सिर्फ एक या दो नहीं बल्कि एक पूरा पुलिंदा है। हम कुरान से शुरू करेंगे, फिर हिब्रू बाइबल जिसे तौरात कहते हैं, बिल्कुल। और इंजील यानी गॉस्पेल के पन्ने भी पलटेंगे। और बात यहीं खत्म नहीं होगी, हम हिंदू, बौद्ध और पारसी धर्म ग्रंथों तक भी जाएंगे। हाँ, इसका दायरा काफी बड़ा है। हमारा मकसद यहाँ किसी को सही या गलत साबित करना बिल्कुल नहीं है। हम तो बस एक तरह से अकादमिक पड़ताल करना चाहते हैं। बिल्कुल, एक सम्मानजनक और अकादमिक पड़ताल। देखना चाहते हैं कि ये तर्क क्या हैं, किन शब्दों पर टिके हैं, और दूसरी तरफ यहूदी और ईसाई विद्वान इन तर्कों को क्यों नहीं मानते। तो चलिए इस वैचारिक यात्रा पर निकलते हैं। चलिए। तो इस पूरी कहानी की शुरुआत कहाँ से होती है? जाहिर है कुरान से ही होगी। बिल्कुल। इसकी नींव कुरान की सूरह अल आराफ यानी सूरह 7 की आयत 157 में रखी गई है। अच्छा। इसमें कहा गया है कि जो लोग उस उम्मी पैगंबर का अनुसरण करते हैं जिसका उल्लेख वे अपने पास तौरात और इंजील में लिखा हुआ पाते हैं। तो ये आयत ही मतलब इस पूरी बहस का शुरुआती बिंदु है। जी हाँ, इस्लामी नजरिए से ये कोई नई बात नहीं है, बल्कि उसी सिलसिले की एक कड़ी है जिसका जिक्र पहले से मौजूद था। एक तरह की पुष्टि है। ठीक है, तो कुरान ने एक दावा पेश कर दिया। अब देखते हैं कि इस दावे के समर्थन में तौरात से कौन सा हवाला दिया जाता है। मुझे लगता है सबसे मशहूर हवाला व्यवस्था विवरण यानी ड्यूटरोनॉमी का है। हाँ, व्यवस्था विवरण 18:18। ये शायद इस बहस का सबसे अहम, सबसे केंद्रीय हिस्सा है। क्या कहती है ये आयत? इसमें ईश्वर मूसा से कह रहे हैं, मैं उनके लिए उनके भाइयों में से तेरे जैसा एक नबी खड़ा करूंगा और मैं अपने शब्द उसके मुंह में डालूंगा। अच्छा, तो यहाँ इस्लामी विद्वान हर शब्द पर बहुत गौर करते हैं। जब कहा गया तेरे जैसा यानी मूसा जैसा, तो इसका क्या मतलब निकालते हैं? उनका तर्क ये है कि ये सिर्फ आध्यात्मिक रूप से मूसा जैसा नहीं बल्कि हर तरह से होना चाहिए। मूसा सिर्फ एक नबी नहीं थे, वो एक कानून लाने वाले थे, एक राजनेता थे और एक राष्ट्र के नेता थे। उनका एक पूरा सामाजिक और राजनीतिक जीवन था। जी, उनकी शादी हुई, बच्चे हुए, उनकी एक स्वाभाविक मृत्यु हुई। तो इस्लामी दृष्टिकोण से ये वर्णन ईसा पर उतना फिट नहीं बैठता जितना पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बैठता है, जो एक कानून यानी शरिया लेकर आए, एक राज्य की स्थापना की और एक आम इंसान की तरह जीवन जिया। और उस हिस्से का क्या मतलब है, उनके भाइयों में से? यहीं पर तो असली बहस छिड़ती है ना? बिल्कुल, यहीं पर दो नजरिए पूरी तरह से अलग हो जाते हैं। कैसे? इस्लामी व्याख्या के अनुसार उनके भाई का मतलब है इसराइलियों के भाई। बाइबल की वंशावली देखें तो इब्राहिम के दो बेटे थे, इसहाक जिनसे इसराइली निकले और इस्माइल जिनसे अरब निकले। चले ही, तो उनके भाइयों में से का मतलब हुआ इस्माइल की औलाद यानी अरबों में से। अच्छा, तो ये एक शब्द भाई पर टिका है कि उसका मतलब खून के रिश्ते से है या समुदाय से? तो फिर यहूदी विद्वान इसे कैसे देखते हैं? उनका नजरिया बिल्कुल अलग है। 11वीं सदी के एक बहुत बड़े यहूदी विद्वान हैं राशि। उनका बाइबल की व्याख्या पर बहुत गहरा असर है। जी। वो साफ कहते हैं कि उनके भाइयों में से का मतलब है खुद इसराइलियों में से ही। वो इसे किसी बाहरी कौम से आने वाले नबी की भविष्यवाणी नहीं मानते, बल्कि मूसा के बाद आने वाले इस्राएली नबियों की एक लंबी कतार के रूप में देखते हैं। जैसे कि यशाया या यिर्मयाह। बिल्कुल, उनके लिए ये भविष्यवाणी उन्हीं के समुदाय के भीतर पूरी हो चुकी है। वाह, तो एक ही आयत, एक ही शब्द और दो बिल्कुल अलग अलग दुनियाएं। अच्छा, मैंने स्रोतों में एक और हवाले के बारे में पढ़ा जो किसी नक्शे जैसा लगता है। सिनाई, सेईर और पारान पर्वत का जिक्र। ये क्या है? हाँ, ये भी व्यवस्था विवरण से ही है। अध्याय 33 आयत 2। आयत कहती है, यहोवा सीनै से आया और सेईर से उन पर चमका, वो पारान पर्वत से प्रकट हुआ। इस्लामी परंपरा इसे 3 महान खुलासों के एक भौगोलिक क्रम के रूप में देखती है। एक क्रम कैसे? देखिए, सीनै जहां मूसा को तौरात मिली। ठीक है। सेईर जो फिलिस्तीन और यरूशलेम का इलाका है, उसे ईसा और इंजील से जोड़ा जाता है। और पारान? पारान, बाइबल में जिक्र है कि ये वो रेगिस्तान है जहां इस्माइल अपनी मां हाजरा के साथ बसे थे। इसे मक्का के पास का हिजाज का इलाका माना जाता है। तो ये पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और कुरान से जुड़ता है। तो ये एक के बाद एक आने वाले आसमानी संदेशों का एक तरह का नक्शा बन जाता है। जी। ये तो एक बहुत ही काव्यात्मक व्याख्या लगती है, लेकिन जाहिर है यहूदी विद्वान इसे ऐसे नहीं देखते होंगे। बिल्कुल नहीं।
उनके लिए ये भविष्य की कोई भविष्यवाणी है ही नहीं। तो फिर क्या है? वो इसे एक कविता के रूप में देखते हैं जो अतीत की घटनाओं का बखान कर रही है, जब ईश्वर ने अलग अलग जगहों पर इसराइल की मदद की थी। ये उसकी तारीफ में लिखी गई कविता है। तो यहाँ बहस इसी बात पर है कि क्या ये भविष्य का नक्शा है या अतीत की कविता। ठीक है, तो तौरात में मामला शब्दों के अर्थ और व्याख्या की शैली पर टिका हुआ है, लेकिन ये बहस सिर्फ तौरात तक ही सीमित नहीं है। ज़बूर यानी बुक ऑफ साम्स में बका की घाटी का जिक्र आता है। हाँ, ज़बूर 84 आयत 6 में लिखा है, वे बाका की घाटी से गुजरते हुए उसे सोतों का स्थान बना देते हैं। बाका। इस्लामी विद्वान तुरंत इसे कुरान की सूरत 3 आयत 96 से जोड़ते हैं, जहां मक्का के सबसे पहले घर का जिक्र है और उसे बक्का कहा गया है। बक्का, बाका, ये समानता तो बहुत मजबूत लगती है। बिल्कुल, घाटी, कुआं यानी जमजम का चश्मा और तीर्थ यात्रा का माहौल, ये सब हज की तस्वीर पेश करता है। लेकिन यहाँ भी कोई भाषाई पेच जरूर होगा। हाँ, और यही इस बहस का केंद्र है। बाका का क्या कोई और मतलब भी निकलता है? जी, हिब्रू भाषा में बका शब्द का एक और मतलब है रोना या विलाप करना। अच्छा। इसलिए ज्यादातर ईसाई और यहूदी विद्वान इसे किसी असली जगह का नाम नहीं मानते, बल्कि एक प्रतीकात्मक आंसुओं की घाटी या दुख की घाटी मानते हैं, जिसे भक्त अपनी आध्यात्मिक यात्रा में पार करते हैं। तो सवाल फिर वही है, क्या बाका एक असली भौगोलिक जगह है या एक इंसानी एहसास? सही है। ये तो कमाल है, हर मोड़ पर एक भाषाई चौराहा आ जाता है। और अब हम उस हवाले पर आते हैं जो शायद सबसे ज्यादा मशहूर और सबसे ज्यादा विवादित है, इंजील यानी गॉस्पेल ऑफ जॉन में पैराक्लीट का जिक्र। हाँ, यूहन्ना के गॉस्पेल अध्याय 14 आयत 16। इसमें ईसा अपने शिष्यों से कहते हैं, और मैं पिता से विनती करूंगा और वो तुम्हें एक और सहायक यानी पैराक्लीट देगा कि वो सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। यहाँ यूनानी शब्द पैराक्लीटोस इस्तेमाल हुआ है। मैंने पढ़ा है कि कुछ इस्लामी विद्वानों का तर्क है कि ये शब्द असल में कुछ और था। क्या आप इसे समझा सकते हैं? उनका तर्क ये है कि मूल यूनानी शब्द पैराक्लीटोस, जिसका मतलब सहायक, वकील या दिलासा देने वाला होता है, हाँ। वो नहीं बल्कि पेरिक्लूतोस रहा होगा। पेरिक्लूतोस। जी, ये दोनों शब्द सुनने में बहुत समान हैं, हाँ। लेकिन पेरिक्लूतोस का मतलब होता है अत्यधिक प्रशंसित व्यक्ति या द प्रेज्ड वन। अत्यधिक प्रशंसित। एक मिनट, ये तो मोहम्मद या अहमद नाम का सीधा सीधा मतलब हुआ? बिल्कुल, और यही उनके तर्क की बुनियाद है। अच्छा। कुरान की सूरे 61 आयत 6 में ईसा कहते भी हैं कि वो अपने बाद आने वाले एक रसूल की खुशखबरी देते हैं, जिसका नाम अहमद होगा। तो इस्लामी नजरिए से ये एक सटीक भविष्यवाणी है, जो बाद में अनुवाद या नकल के दौरान बदल गई। ये एक बहुत बड़ा दावा है। तो ईसाई धर्मशास्त्री इसका क्या जवाब देते हैं? क्या कोई ऐसी पुरानी पांडुलिपि मिली है जिसमें पेरिक्लूतोस लिखा हो? नहीं, और यही ईसाई विद्वानों का सबसे मजबूत जवाबी तर्क है। वो कहते हैं कि आज तक हमें यूहन्ना के गॉस्पेल की जितनी भी पुरानी यूनानी पांडुलिपियां मिली हैं, उन सब में पैराक्लीटोस ही लिखा है, पेरिक्लीटोस कहीं नहीं। तो फिर उनके अनुसार ये पैराक्लीट कौन है? उनके अनुसार ये सहायक या पराक्लीत पवित्र आत्मा यानी होली स्पिरिट है, जो ईसा के जाने के बाद उनके शिष्यों की मदद करने आई। सेंट ऑगस्टीन जैसे महान धर्मशास्त्रियों ने तो यहाँ तक कहा कि ईसा के साथ ईश्वरीय खुलासे का सिलसिला पूरा हो गया है और किसी नए कानून लाने वाले नबी की कोई जरूरत ही नहीं है। तो उनका एतराज सिर्फ एक शब्द पर नहीं बल्कि उनके पूरे धार्मिक सिद्धांत पर आधारित है। बिल्कुल। ठीक है, तो अब तक की हमारी पड़ताल इब्राहिमी धर्मों के इर्द गिर्द रही है, लेकिन ये हमें पूरब की ओर भारत के प्राचीन ग्रंथों तक भी ले जाती है। अथर्ववेद में एक शब्द आता है नराशंस। हाँ, ये एक और दिलचस्प कड़ी है। संस्कृत में नर का मतलब होता है मनुष्य या लोग, और शंश का मतलब होता है प्रशंसा। तो नराशंस का मतलब हुआ मनुष्यों द्वारा प्रशंसित व्यक्ति। जी, यह फिर से मोहम्मद नाम के अर्थ से काफी मिलता जुलता है। कुछ इस्लामी विद्वान अथर्ववेद के कुछ श्लोकों का हवाला भी देते हैं, जिनमें एक रेगिस्तानी इलाके के शिक्षक का जिक्र है जो ऊंट पर सवारी करेगा। ये तो काफी सीधा संकेत लगता है। तो हिंदू विद्वान इस व्याख्या से सहमत क्यों नहीं है? उनका कहना है कि नराशंस किसी एक खास व्यक्ति का नाम नहीं है, बल्कि एक उपाधि है, एक पदवी। एक उपाधि। हाँ, जो अग्नि और दूसरे कई वैदिक देवताओं के लिए भी इस्तेमाल हुई है। वे इस इस्लामी व्याख्या को एनाक्रोनिस्टिक मानते हैं, मतलब बाद के समय के विचारों को पुराने ग्रंथों पर थोपना। मतलब उसे उसके अपने संदर्भ से बाहर निकालकर पढ़ना। सही कहा। और सबसे विवादास्पद उल्लेख भविष्य पुराण का है, जहां कहते हैं कि मोहम्मद नाम साफ साफ लिखा है। अगर नाम ही लिखा है तो फिर बहस की गुंजाइश कहाँ बचती है?
देखिए, यहाँ हमें बहुत सावधान रहना होगा। ये एक बहुत ही जटिल मुद्दा है। अच्छा। हाँ, भविष्य पुराण के कुछ संस्करणों में मुहम्मद नाम का उल्लेख है, जो एक म्लेच्छ यानी विदेशी शिक्षक के रूप में आएगा और मरुस्थल यानी रेगिस्तान में रहेगा। लेकिन आज के ज्यादातर संस्कृत और इतिहास के विद्वान इस बात पर सहमत हैं कि भविष्य पुराण के ये हिस्से बहुत बाद में जोड़े गए हैं। बाद में जोड़े गए, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये कि ये मूल पुराण का हिस्सा नहीं थे। माना जाता है कि इन्हें शायद 12वीं से लेकर 16वीं सदी के बीच में या उसके बाद लिखा गया और पुराण में शामिल कर दिया गया। अच्छा, तो ये प्रामाणिक नहीं है। इसकी भाषा भी क्लासिकल संस्कृत जैसी नहीं है, इसलिए गंभीर अकादमिक चर्चाओं में इसे एक मजबूत सबूत नहीं माना जाता, क्योंकि इसकी प्रामाणिकता पर ही बहुत गंभीर सवाल हैं। ये तो बहुत अहम जानकारी है। अच्छा, चलते चलते पारसी और बौद्ध ग्रंथों में भी कुछ मिलते जुलते विचार हैं, है ना? जैसे सौशंत और मैत्रेय। हाँ, लेकिन यहाँ दावा थोड़ा अलग है। पारसी ग्रंथों में साओशंत का जिक्र है, जो दुनिया के अंत में आएगा और अच्छाई को स्थापित करेगा, एक तरह का उद्धारकर्ता। बौद्ध ग्रंथों में मैत्रेय का इंतजार है, जो भविष्य के बुद्ध होंगे। तो क्या इन्हें भी मुहम्मद का पर्यायवाची माना जाता है? नहीं, यहाँ तक कि इस्लामी विद्वान भी ये नहीं कहते कि ये नाम मोहम्मद के पर्यायवाची हैं, बल्कि वे भूमिका और कार्य में समानता की बात करते हैं कि एक अंतिम सुधारक आएगा जो दुनिया में बिगड़ चुकी व्यवस्था को ठीक करेगा। ये एक वैचारिक समानता है, ना कि शाब्दिक भविष्यवाणी। कमाल है, हमने हिब्रू, यूनानी, संस्कृत सब कुछ देख लिया। इतने सारे दावों और जवाबी तर्कों को सुनने के बाद मुझे लगता है कि मामला सिर्फ एक दो शब्दों के अनुवाद का नहीं है। यहाँ असहमति की जड़ें कहीं ज्यादा गहरी हैं। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। ये सतही मतभेद नहीं है, असल में ये 4 बुनियादी स्तरों पर नजरिए का फर्क है। 4 स्तर? जी। पहला है ग्रंथों के संरक्षण का सवाल। यहूदी और ईसाई परंपरा का मानना है कि उनकी पवित्र किताबें मोटे तौर पर सुरक्षित हैं, जबकि इस्लामी दृष्टिकोण ये है कि समय के साथ तौरात और इंजील के मूल संदेश में इंसानी मिलावट हुई है। यानी एक पक्ष कहता है किताब सुरक्षित है, दूसरा कहता है किताब में बदलाव हुआ है। ये तो बहुत बड़ा फर्क है। जी। दूसरा क्या है? दूसरा है भविष्यवाणी की शैली। एक पक्ष, जैसे यहूदी ईसाई परंपरा, भविष्यवाणी को अक्सर प्रतीकात्मक मानती है और उसे अपने ही समुदाय के लिए देखती है, जबकि इस्लामी नजरिए से यह भविष्यवाणी सार्वभौमिक है, पूरी मानवता के लिए और ज्यादातर शाब्दिक है। और तीसरा? मुझे लगता है ये सबसे बड़ा फर्क होगा। हाँ, तीसरा है अंतिम पैगंबर की अवधारणा। यहूदी और ईसाई धर्म के ढांचे में पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए कोई जगह या इंतजार नहीं था। उनके लिए नबियों का सिलसिला या तो मूसा पर या फिर ईशा पर आकर एक मुकाम पर पहुंच जाता है। जबकि इस्लाम का मूल विश्वास ही है कि वो उस सिलसिले की आखिरी कड़ी है। बिल्कुल, खत्मुन नबीयीन। और चौथा और आखिरी फर्क वो है अधिकार यानी अथॉरिटी का। जब व्याख्या में मतभेद होता है तो अंतिम फैसला कौन करेगा? ईसाई और यहूदी विद्वान ऐतिहासिक और भाषाई विश्लेषण पर जोर देते हैं, जबकि इस्लामी दृष्टिकोण में कुरान को फुरकान माना जाता है, यानी सही और गलत के बीच फर्क करने वाली कसौटी। अच्छा। तो अगर तौरात की कोई बात कुरान से मेल खाती है तो वो सही है, अगर नहीं खाती तो उसे बदला हुआ माना जाएगा। तो ये सिर्फ शब्दों की लड़ाई नहीं, बल्कि विश्व दृष्टि की लड़ाई है। आप किस चश्मे से इन किताबों को पढ़ रहे हैं, सब कुछ उसी पर निर्भर करता है। बिल्कुल। और दिलचस्प बात यह है कि कुरान खुद इस बात का अंदाजा लगाता है कि उसके दावे को खारिज किया जाएगा। सूरह 2 आयत 146 में कहा गया है, जिन लोगों को हमने किताब दी है वे उसे यानी पैगंबर को ऐसे पहचानते हैं जैसे अपने बेटों को पहचानते हैं। लेकिन उनमें से एक समूह जानते बूझते हुए सच को छुपाता है। इस आयत के मुताबिक मुद्दा पहचानने की कमी का नहीं, बल्कि स्वीकार करने की इच्छा का है। तो आज की इस गहरी पड़ताल के बाद हम कहाँ पहुंचे? हमने देखा कि ये साबित करने का खेल नहीं है कि कौन सही है या कौन गलत। जी नहीं, बल्कि ये समझने की कोशिश है कि अलग-अलग धार्मिक परंपराएं अपने पवित्र ग्रंथों को कैसे पढ़ती हैं, किन नियमों के तहत उनकी व्याख्या करती हैं और उनके लिए सबूत का मतलब क्या होता है। हमने कुछ खास शब्दों की यात्रा की। हिब्रू में वाक्य का दोहरा मतलब, जी। यूनानी में पैराक्लिटोस और पेरिक्लिटोस के बीच का फर्क, और संस्कृत में नराशंस का अर्थ। और हमने ये भी समझा कि राशि और ऑगस्टीन जैसे महान विद्वानों के तर्क सिर्फ भाषाई नहीं थे, वो गहरे धार्मिक सिद्धांतों पर आधारित थे। बिल्कुल। तो अंत में अपने श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़कर जाते हैं। हाँ, सोचने के लिए एक विचार ये है, ये जानने के बाद कि अलग अलग धर्म,
भविष्यवाणी और ग्रंथों को कितनी अलग नजरों से देखते हैं। अगर हमें आपसी समझ बनानी हो तो बेहतर शुरुआती बिंदु क्या होगा? क्या हमें उन साझा शब्दों को खोजना चाहिए जिन पर हम सहमत हो सकते हैं, या फिर हमें उन गहरे दार्शनिक और धार्मिक सिद्धांतों को समझना चाहिए जो उन शब्दों की व्याख्या को नियंत्रित करते हैं? क्या पुल शब्दों पर बनता है या उन दुनियाओं को समझने से बनता है जिनमें वे शब्द मायने रखते हैं?